कांतारा मूवी में जो 3 देवता दिखाए गए हैं वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया। पंजुर्ली देव की कथा कहते हैं बहुत प्राचीन समय में एक वराह देवता के 5 पुत्र हुए थे, पर नियति को कुछ और मंजूर था। उनमें से एक नवजात पीछे छूट गया, अकेला, भूखा, प्यासा और मौत के करीब पहुंच गया। तभी माता पार्वती वहां से गुजरी। उन्होंने उस तड़पते हुए बच्चे को देखा और उनके मातृत्व ने करवट ली। वो बच्चे को उठाकर कैलाश पर्वत ले आईं और उसे अपने पुत्र की तरह पालने लगी। सालों बीत गए, पर वह बालक बड़ा होकर एक भयानक वराह बन गया, जिसके दांत पहाड़ जैसे और शक्ति अग्नि जैसी थी। पर उसी शक्ति ने उसे पीड़ा भी दी। उसके शरीर में भयंकर खुजलाहट रहती और वह उसे मिटाने के लिए धरती की फसलें रौंदने लगा। फसलें नष्ट हो गईं, लोग भूख से तड़पने लगे और संसार रोने लगा। तब भगवान शिव ने यह सब देखा और सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह का वध का निश्चय किया। लेकिन जब माता पार्वती ने सुना कि उनके पुत्र का वध होने वाला है, तो वे शिव के चरणों में गिर पड़ीं। प्रभु, उसका वध मत कीजिए। शिव ने माता की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने वराह का वध तो नहीं किया, पर कहा, अब तू कैलाश नहीं लौट सकेगा। धरती पर रह और मानवों व उनकी फसलों की रक्षा कर। और तब से वह वराह पंजुर्ली देव कहलाए, धरती की रक्षा करने वाले दैवीय रक्षक। अब आती है कथा गुलिक देव की। एक बार भगवान शिव के गण एक यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ की राख से एक पत्थर निकला, जिसे शिव ने आशीर्वाद देकर धरती पर फेंक दिया। और उसी पत्थर से उत्पन्न हुए गुलिक देव। उनका स्वभाव जन्म से ही अग्नि जैसा उग्र था। भगवान विष्णु ने उन्हें नीलू आसन नामक स्त्री के गर्भ से जन्म लेने का श्राप दिया। जब गुलिक देव का जन्म हुआ तो धरती कांप उठी, क्योंकि वो बालक भूख से पागल था। वह जो भी देखता खा जाता, यहाँ तक कि घोड़े और हाथियों का खून भी पी जाता था। तब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे गुलिक, अब मेरी इस छोटी उंगली को चूसो। और जैसे ही गुलिक ने उंगली चूसी, उनकी भूख शांत हो गई। विष्णु जी ने उन्हें आदेश दिया, अब तू धरती पर रहेगा और मनुष्यों की रक्षा करेगा। तभी से गुलिक देव धरती के रक्षक देवता बन गए। समय बीतने के साथ दोनों की शक्तियां इतनी बढ़ गईं कि उनके बीच अहंकार की अग्नि जल उठी। एक दिन भयानक युद्ध हुआ। तभी माता पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने दोनों को शांत किया और कहा, तुम दोनों भाई हो, धरती तुम्हारी माता है, अब साथ मिलकर उसकी रक्षा करो। तब से पंजुर्ली देव और गुलिक देव धरती पर साथ रहते हैं, और जिनके घर ये दोनों पूजे जाते हैं, वहां न तो दुष्ट शक्तियां आती हैं, न ही फसलों का नाश होता है।